चीन ने तिब्बत को अपना आंतरिक मामला बताया और इसमें हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा। इस दौरान अमेरिकी अधिकारी तिब्बत को अपना बताने वाले चीन के दावे को भी खारिज करेंगे। तिब्बत प्रशासन ने अमेरिका की इस पहल का स्वागत किया है। वहीं अमेरिकी संसद में पास रिजॉल्व तिब्बत एक्ट से चीन को बहुत तकलीफ पहुंची है और चीन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। देखिए, ये चीजें हैं, इंडिया ये काम कर रहा है। मैं आपको बात बताऊं, ये चीजें समझने वाली हैं। उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को ये कहा है कि तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें कोई बंदा क्रेडिट नहीं देगा, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, तुम्हें कोई देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। मजे की बात यह है कि इस वक्त अमेरिकन ने बसेरा किया हुआ है इंडिया के अंदर कि दबाओ कोई नस, दर्द कहीं और होता है। सुना है आपने? यही एक बहुत बड़ा खेल भारत में हो गया। कुछ अमेरिकी पॉलिटिशियंस धर्मशाला क्या पहुंच गए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला क्या पहुंच गए, वहां पे बीजिंग में जुकाम हो गया। बहुत परेशान हो गए भाई चाइनीज। उन्होंने बोला कि ये चले कैसे गए धर्मशाला। आप बोलेंगे कि धर्मशाला जाने में क्या है, और वहां पे बैठते हैं हिज होलिनेस दी दलाई लामा। चाइना जो है दलाई लामा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनको कहता है कि सेपरेटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स फैलाते हैं, तिब्बत की आजादी की बात करते हैं, और हम दलाई लामा को, यानी चीनी, कहते हैं कि वो दलाई लामा को पसंद नहीं करते। नैन्सी पेलोसी और यूएसए के लॉ मेकर्स ने मुलाकात की है दलाई लामा से। ये एक इतना बड़ा मूव है, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक मूव है इंडिया के लिए। ये एक विन विन सिचुएशन है। कुछ किए बगैर भारत के लिए इस वक्त जो धर्मशाला भारत के हिमालयन टाउन में हो रहा है, वो इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जय हिंद दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो भारत से चाइना का क्षेत्र लगता है वो चाइना का है ही नहीं। चाइना ने एक दूसरे देश तिब्बत पे कब्जा किया है, और उस देश के जो धर्मगुरु हैं, कब्जा करने के बाद वो भाग के भारत में आ गए, दलाई लामा साहब। तो दलाई लामा से मिलने यूएसए के बहुत सारे कांग्रेस और यूएसए के बहुत सारे ऑफिशियल्स आए हुए थे भारत में। अब चाइना इसको देख के डर गया। यूएसए कह रहा है कि तिब्बत को फ्री करे, भारत भी यही कहता है, लेकिन भारत दबी आवाज में कहता है। भारत कहता है यार पहले चाइना हमारा ऑक्यूपाइड लैंड छोड़े, क्या नाम है वो, अक्साई चीन, इसके बाद हम तिब्बत की बात करेंगे। एक्चुअल में भारतीय गवर्नमेंट तिब्बत के बारे में ज्यादा बोलती नहीं है, बट यूएसए कह रहा है हम तिब्बत को आजाद कराएंगे। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, उस समय जब तिब्बत पे चाइना ने हमला किया कब्जा करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नेहरू साहब ही थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तिब्बत पे कब्जा हो रहा है, हम क्या करें। जबकि हमारे पास ऑप्शन था कि हम तिब्बत को बचाएं चाइनीज एग्रेशन से, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो सोई हुई थी भाई, क्या करें। उन्होंने जैसे नेपाल को अलग बना दिया, भूटान को अलग बना दिया। हमने पूरी लड़ाई बांग्लादेश के लिए लड़ी, लेकिन बांग्लादेश को अलग बना दिया। लेकिन हमारे पास मौका था कि हम इन सबको एक यूनिटी में, एक भारत का ही क्षेत्र बना के रखें। लेकिन हमारी जो पास्ट की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो तो इलाका दान देने में ही लगे हुए थे। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, अक्साई चीन चाइना को दे दो, तिब्बत पूरा चाइना को छोड़ दो, बांग्लादेश को एक अलग ही बना दो, नेपाल को अलग, भूटान को अलग। भाई क्यों महान कहा जाता है नेहरू साहब को, मुझे तो समझ नहीं आता कुछ। It means Americans are making their resources available for anyone who is anti-China. यहां पे आके पाकिस्तान की ब्रैकेट लग जाती है यहां पे आके, वरना ये सारे के सारे कांग्रेसमैन पाकिस्तान आते थे। एक वक्त था ना माजी में, ये लोग पाकिस्तान आते थे। क्यों आते थे भाई? इनको पता था, इनको इस चीज का पता था कि हमें, जिसे कहते हैं ना, हमें जरूरत है पाकिस्तान की। उस वक्त क्या था, मैंने तो अगले दिन आपको कहा था कि इंडिया एस्ट्रोनॉट भेज रहा है, और हम क्या भेज रहे हैं, इंडिया एस्ट्रोनॉट तैयार करता रहा, हम दहशतगर्द तैयार करते थे। इस चीज ने इतना को नुकसान पहुंचाया। आपकी सोच हो सकती है ना इस चीज का, कि वो एस्ट्रोनॉट तैयार करते रहे और हम क्या तैयार करते रहे। वो एस्ट्रोनॉट तैयार करते रहे, हम क्या तैयार करते रहे। ये दुख होता है, ऐसी चीजें देख के मुझे दुख होता है कि हमारे लोगों ने वो चॉइसेस क्यों ना लेके आए, क्रिएट किए अपने लोगों के लिए। अब दलाई लामा को मैसेज जो है, क्या आपको समझते हैं अमेरिकन को दलाई लामा जो को बड़ी मोहब्बत है? नहीं। नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अब दलाई लामा का जो मैसेज है वो अमन का है, तालीम का, नॉलेज का है, टू प्रिजर्व योर ट्रेडिशंस, कंपैशन, प्योरिटी ऑफ सोल एंड लव। दलाई लामा जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के लीडर हैं, और उनकी लेगेसी कोई डाउट नहीं है, अमन की लेगेसी है, और एंड दे ही विल कंटिन्यू टू स्टे लॉन्गर। आई एग्री विद द पेलोसी ऑन दिस, नैन्सी पेलोसी, बट द क्वेश्चन इज कि वहां पे बैठ के चीन को धमकियां लाना, ठीक है, तो साढ़े पंजाबी च रहने तेरा कख ना रहे, ठीक है जी, इस अंदाज से बातें हो रही हैं, वे तेरा कख ना रहे,
ठीक है। सो जैसे खातून वो पेलोसी साहबा जो है, शी इज टॉकिंग टू प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड सेइंग तेरा तू मर जाने गलत कीता है, मतलब दैट्स हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंटरप्रेट। बट द क्वेश्चन इज जो दलाई लामा है, ठीक है, वो जारी बात है अगर इंडिया में बैठे हुए हैं तो इंडिया की कितनी बड़ी लिवरेज है। सो इंडिया हैज टुक दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ऑन वन हैंड। इसीलिए तो जो चाइनीज थे वो बड़े स्मार्ट हैं, वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ गेम कर रहा था। गेम क्या कर रहा था, वो समझते हैं एक तरफ से 18 दफा मुलाकातें शी जिनपिंग से की है, जफियां डालता है, लेकिन दलाई लामा को भी रखा हुआ है, लद्दाख की स्टेटस भी चेंज कर रहा है, यूनियन टेरिटरी भी अपनी मदद से बदल रहा है, एलएसी के ऊपर चीजें भी कर रहा है, और हमें पता कोई नहीं था। सो इसीलिए जो चाइनीज हैं वो थोड़े अनॉयड हुए, वो पहले ये समझते रहे, लेकिन उन्होंने समझा कि जो काम इंडिया पोले पोले होकर करने है ना, ये इसको ऐसे नहीं करने देना, मतलब ये एक चीजें हैं, ठीक है जी। अब अगर आप देखें ये जो अमेरिकन आए हुए हैं, ये कितनी बड़ी इंडिया की लिवरेज है जो कि सिर्फ अमेरिकन के पास है। अब जब धर्मशाला पहुंचे हैं, ठीक है जी, तो धर्मशाला पहुंचते ही क्या चीज डिस्कस हुई है, इंडिया, मोदी, इंडिया इज ए फ्रेंड, इंडिया इज ए फेलो डेमोक्रेसी, वी हैव लॉन्ग रिलेशनशिप, मैनी डेकेड्स टू कम, इस तरह के मोटे मोटे अब लफ्ज वो जिसे हम की वर्ड्स नहीं बोलते, की वर्ड्स एक रिलेशनशिप में, ठीक है, वो सारे के सारे आप सुनेंगे। एक्चुअली दोस्तों एक बिल पास हुआ है अमेरिका में और जो बाइडेन को उसको साइन करना है। बिल एक बार पास हो गया और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, फिर वो एक्ट बन जाता है, फिर वो हिस्सा बन जाता है कानून का। तो ये बिल क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये बेसिकली ये है कि अमेरिका जो है स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ टिबेट। अगर एक लाइन में मैं समझाऊं कि अमेरिकन जो है, जो स्टेट ऑफ द यूनाइटेड, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका एज अ कंट्री स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ टिबेट। अब यार ये तो चाइना के वन चाइना प्लान के मुंह पे एक थप्पड़ है। इतनी बड़ी बात कर दी अमेरिका ने। We are very excited to see His Holiness tomorrow to talk about many things, including the bill we just passed out of Congress that basically says that United States of America stands with the people of Tibet. फिर मैकॉल से पूछा गया कि क्या प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसको साइन करेंगे, उसने बोला यस ही विल, ही विल। 2 बार बोला यस ही विल, ही विल, पक्का साइन करेंगे। अच्छा जी, ये बेसिकली लेजिस्लेशन है रिजॉल्व टिबेट एक्ट, इसको कहा जाता है रिजॉल्व टिबेट एक्ट, यानी कि तिब्बत का जो मामला है इसको सॉल्व करिए, ठीक है। पर इसको प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द टिबेट चाइना डिस्प्यूट एक्ट, दैट इज द डिटेल्ड नेम, प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द चाइना टिबेट डिस्प्यूट एक्ट। अच्छा, ये जो एक्ट है बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है कि चाइना और तिब्बत, आप इसकी वर्डिंग देखिएगा तब आपको पता लगेगा, सारा जो खेल होता है ना दोस्तों शब्दों में होता है, सारा हेर फेर। इसने तिब्बत को अलग मेंशन करा है, चीन को अलग, यानी कि अमेरिका विल रिकॉग्नाइज दैट टिबेट एंड चाइना आर 2 डिफरेंट एंटिटीज, ये दोनों अलग चीजें हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। कल चाइना बोलेगा कि तिब्बत और चाइना का क्या मतलब है, तिब्बत तो हमारा हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ने पास कर दिया ये लगभग। अब सिर्फ जो बाइडेन के सिग्नेचर की बारी है। द रिजॉल्व टिबेट एक्ट जो है ये सपोर्ट करता है तिब्बतियों के हक, और यूएस को कहता है कि नेगोशिएशन आप करिए चाइना और तिब्बत के लीडर्स के बीच में। अब चाइना तो तिब्बत के लीडरों को मानता ही नहीं, वो तो कहता है कि चाइना हमारा हिस्सा है, चाइना ने कब्जा कर रखा है। तिब्बत के लीडर कौन से हैं, शी जिनपिंग तो है लीडर, और कौन सा लीडर है, ये कहता नहीं। तिब्बतन्स के अलग लीडर है, चाइनीज के अलग लीडर है, दोनों में बातचीत होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात करता है बिल, और इसके अलावा जो चाइनीज ऑफिशियल्स ने तिब्बत में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करे हैं वो सैंक्शन होंगे, और एक बार वो सैंक्शन हो जाएंगे तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में उनका घूमना, उनका आना जाना, उनकी बिजनेस डीलिंग्स सब कुछ चौपट हो जाएंगी। ये अमेरिका के हाथ में दोस्तों बहुत बड़ा हथियार है, किसी को एक बार सैंक्शन कर दिया ना, वो नाक से लकीरें खींचता है। दोस्तों चाइना को शांत रखने की यही पॉलिसी है। जो चाइना ने इलीगल लैंड कब्जा कर रखे हैं तमाम देशों को, पूरी दुनिया के सामने ये लाया जाए कि चाइना एक्चुअल में एक बहुत छोटा इलाका है। चाइना इट मीन्स कि नियर अबाउट ये भारत का आधा है, लेकिन इन्होंने कब्जा कर करके देखिए कितने बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए। भारत के पास कब्जा करने के इतने चांसेस थे, बिलीव मी कि मैं सोचता हूं यार हमारी गवर्नमेंट कितनी नाअहली थी, आज 140 करोड़ लोगों के रहने की जगह नहीं। आप सोचिए, हमारे पास ऑप्शन था, एक समय पे नेपाल भारत का हिस्सा खुद बनना चाहता था, लेकिन नेहरू साहब की गवर्नमेंट ने मना कर दिया। आप हिस्ट्री देखना नेपाल की, भारत से नेपाल क्यों नहीं जुड़ पाए।
भूटान एक समय था कि भूटान पे पूरा भारत का इन्फ्लुएंस था, भारत का हिस्सा बन सकता था भूटान, नेहरू साहब ने उसी टाइम मना कर दिया। इसके बाद फिर बांग्लादेश को हमने खुद आजाद करवाया 1972 के युद्ध में, हमने लड़ा बांग्लादेश के लिए, लेकिन फिर हमने कहा नहीं भाई हम नहीं लेंगे बांग्लादेश को, हम बांग्लादेश को अलग से बनाएंगे। ये क्या वो है सीन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। बांग्लादेश को भारत का हिस्सा होना चाहिए था। बहुत सारे देशों ने आजाद कराने के बाद अपने अंडर में ले लिया, पर उस समय बांग्लादेश के कई लीडर्स ये खुद चाहते थे कि हम भारत के कंट्रोल में रहे। इसके बाद फिर तिब्बत को देखिए कैसे अपने हाथ से जाने दिया उस समय की गवर्नमेंट ने। मतलब चाइनीज आक्रमण कर रहे हैं और हमारी सेना होने के बाद भी हम बैठे हुए हैं। भाई कौन सी सेना युद्ध नहीं लड़ती है भाई, ये बताओ। हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन हमें एटलीस्ट तिब्बत के लिए जाना चाहिए था। हम तिब्बत के लिए नहीं गए, तो तिब्बत में आने के बाद चाइना और अंदर आ गया हमारे। तो ये वाली बात है। हमारी गवर्नमेंट ने, जो पास्ट की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने बहुत सारा लैंड, बहुत, आज जो भारत है उसका 1.5 गुना भारत हो सकता था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की नाअहलियों की वजह से भारत विभाजित हो गया। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।